भाइयों, मैं इस वक्त भाई जनाब सफाउर रहमान साहब के इंतखाब को कामयाब करने में आपकी आंखों में जो रमक देखता हूँ, नौजवानों के चेहरे दूसरे पे जो जोश देखता हूँ, उनकी पेशानियों की लकीरें जो चमकती हुई देखता हूँ, मुझे यकीन ही नहीं पुख्ता एतमाद होने लगा है इंशाअल्लाह अज़ीम अब सफाउर रहमान की जीत को दुनिया की कोई तारीफ नहीं है। आपका ये शानदार, आपका ये जानदार, इनकलाबी जलसा इस बात की अलामत है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली के इलेक्शन के ताल्लुक से खबरें सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, यकीनन है कि दूसरे लोग देखेंगे कि दिल्ली में कौन जीतता है। मोदी जीतता है कि मोदी का छोटा भाई केजरीवाल जीतता है, बीजेपी जीतती है कि मसल की बीजेपी जीतती है, ये तारीफ ये पता होगा। लेकिन हिंदुस्तान में मजलूमों की जो आबादी है, अक़लियतों की आबादी है, वो टकटकी बांधकर दिल्ली सल्तनत की तरफ देख रहा है कि सफाउर रहमान कितने वोटों से जीतना हमारे दरमियान रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तानी सियासत में और पार्लियामेंट में गरजदार आवाज, एक बेबाक और कमाना आवाज जिसके नौजवानों के सीनों में हौसला बसता है, उसका नाम बैरिस्टर सोबिन ओवैसी है। कोई भी तरफ खड़ा रहता है नौजवानों, उसके गाँव की मिट्टी मजबूत होनी चाहिए और उसके गाँव को पानी मिलना चाहिए। यकीनन है कि सफाउर रहमान की जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की तमाम आवाज बैरिस्टर सोबिन ओवैसी साहब की बड़ी जीत होगी। और इस वक्त मैं कहता हूँ बातिल ताकतों से जो लोग ये सवाल करते हैं कि साहब यहाँ पर फला उम्मीदवार थे, फला उम्मीदवार थे, यकीन जानो सिर्फ नारों से नहीं बल्कि कामों से लोगों को जाना जाता है। मीर जाफर भी अपनी ही बस्ती का था, मीर जाफर को कभी हम सलाम नहीं कर सकते। दलाबाजों को पूछ लो या अमानतदारी के नाम पर जिस अमानत ने आपका वोट दिया, उसने क्या अमानत का हक अदा किया? बताओ। इस बस्ती में भले ही पुराने दिनों से आपको मकबूलियत है, मैं आता रहता हूँ शाहीन बाग में कौन लोग रहते हैं? क्या इंसान नहीं रहते? मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री इंजीनियरिंग की, प्रोफेसर के, लॉयर की नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई सनद है तो हिंदुस्तान का शहरी और नागरिक होना है। और वो नागरिक की बात कीमती है जो अपने वोट से इस मुल्क का हुक्मरान चुनता है। अगर शाहीन बाग में इस मुल्क के हुक्मरान चुनने वाले नागरिक कहते हैं तो शाहीन बाग के मकानों को अब तक कानूनी शक्ल क्यों नहीं मिल सकी? पानी क्यों नहीं मिल सका? बिजली क्यों नहीं मिल सकी? औकाफ की लंगी तलवार आज अटक रही है। बताया मालूम कि औकाफ की जायदादों को किसने तबाह बर्बाद किया है? पूछने जरा केजरीवाल से कि केजरीवाल, कांग्रेस को हमने अपने दरवाजे से लौटा दिया था, हमको गले लगाया था, क्या इसी दिन को देखने के लिए जब एनआरसी के मामले में हमारी माए बहन और बेटियां वहां पर शादी मामले बैठकर धरना कर रही थी, सफाउर उसकी क्यादत कर रहा था, तो बुलडोजर की धमकियां दे रहा था। केजरीवाल, तुझको शर्म नहीं आती कि पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने तुझे वोट दिया था, लेकिन कोरोना नाम की जब बीमारी आई थी तो हमारे मुकद्दस एक इस्लामी मस्जिद तबलीगी जमात को तुम्हें बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम किया। आज ये मजलिस उनसे सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है कि नहीं? हम आपसे नौजवानों में तुम्हारे जोश को देखा, जोश में होश भी जरूरी है और यकीनन है तुम्हारी पेशानियों जो मोहम्मद देख रहा हो वो एक बहुत ही पाकीज़ा इनकलाबी तारीख लिखने जा रही है। मैं तुमसे तो 3 सवाल करके जा रहा हूँ। वो वोट नहीं है, वो तलवार कॉलम वहां पर तोड़ रहा है, जरा उसको संभालने का काम करें। देख रहे हैं वहां पर मेरे भाइयों, वो वोट नहीं है। जमहूरियत में वोट की हैसियत तलवार की है। ये तलवार किसे देनी है? दगाबाजों को हमने दिया है, गर्दन हमारी काटी गई है। अब हमने तय कर लिया है जो मेरे दम की आवाज बनेगा, मेरे वोट का वही हकदार बनेगा। इसलिए हमारा एक वोट एमआईएम के हक में जाएगा। और आज
दूसरे लोग हमारे लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों, तुम्हें गौर करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी तारीफ लिखनी पड़ेगी। आज हमारे बहुत सारे बुजुर्गों को ये खौफ सता रहा है, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसलियत पसंदों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे पानी में न होगा रवानी, पानी को कौन कहेगा पानी? जवानी में न होगा रवानी, कौन कहेगा जवानी? जवानों, तुम्हारा मामला हिलने का नहीं है, बल्कि भीड़ को खड़ी रखने का है, अपनी ताकत में रखा करो। मैं इस वक्त सिर्फ दो बात आपसे कह के गुजर जाऊंगा कि इस वक्त हमारा आइन जमहूरी है और इस वक्त मुल्क के सरहदों पर जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान के आइन पर है। अगर ये आइन बाकी नहीं रहा तो यकीन जानो न इस वक्त में मस्जिदें बाकी रहेगी, न मंदिर बाकी रहेगा, न हिंदू रहेगा, न मुसलमान चैन से रह पाएगा। ये आज जो आइन के सौदागर है उनके आंख में आंख डालकर अगर पार्लियामेंट में कोई बात करता है तो छोटी बीजेपी वालों के सामने में भी इस वक्त भाई शफाउर रहमान की शदीद जरूरत है कि दिल्ली में मजदूरों की आवाज है। मैं आपकी बेकरारी को देख रहा हूँ कि आप अपने महबूब लीडर को सुनना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यकीन मैं आपसे सवाल करके जाऊंगा कि इस वक्त इलाके ने नारा दिया है कि आजादी के बाद से आप देख लो कि सारी पार्टियों ने हमको छोड़ दिया है, अब हमको दूसरों को जोड़ देना है। इसलिए मायूं के सलाह है कि सबने दिया है हमको जोड़, आवे इंकलाबी आवाज लगाओ, सबने दिया है हमको जोड़, सबने दिया है हमको जोड़। ये आवाज तो बढ़ी की आ जाएगी, तुम अगर नौजवान हो तो तुम्हारी आवाज फल सगाम यानी कि आसमानों के टुकड़े उड़ा दिया लगा हुआ कि सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे उन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, इनकलाब